like a Hellcat. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स में आज हम यूनिट स्टार्ट करेंगे 9 मनी। मनी इज यूज टू बाय थिंग, मतलब मनी हमें कहाँ यूज में आती है, जब हमको कोई सी चीज खरीदनी होती है, ठीक है, उसके लिए हमें मनी बहुत ही जरूरी है। इट हैज 2 फॉर्म्स, ये 2 फॉर्म्स में मिलती है। एक तो कागज की इसमें हमको अवेलेबल है और एक हमको इसको बोलेंगे आप कॉइन के रूप में, ठीक है। दिस फर्स्ट फॉर्म इज पेपर मनी, इट इज कॉल्ड करेंसी नोट। इनको हम क्या बोलते हैं? करेंसी नोट, ठीक है। इन इंडिया वी कॉल पेपर मनी रुपीज, इट इज रिटर्न रेट्स एज रेट। इसका साइन कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है। द सेकेंड फॉर्म इज मटेरियल कॉइन। ये जो कॉइन होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? मटेरियल से बने होते हैं। इन इंडिया वी कॉल देम पैसे, हम इनको क्या कहते हैं? पैसे कहते हैं। इट इज रिटर्न एस पी, मतलब इनको हम पैसे का पी लिख के इसको हम बताते हैं कि ये पैसे हैं। रेट का जो सिंबल होता है इज द सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी। ये जो हमारे इंडियन करेंसी का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है? आप देखेंगे ऐसा होता है, ठीक है। आपने देखे होंगे कॉइन्स 1 रुपीज का, 2 रुपीज, 5 रुपीज एंड 10 रुपीज, ठीक है। आपने कभी नहीं देखे हैं तो आप आपके मम्मी या पापा से पूछ सकते हैं और देख सकते हैं। नोट्स देखेंगे हम कौन कौन से होते हैं। 5 रुपीज का नोट, 10 रुपीज का नोट, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज एंड 2000, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नीचे क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको बताना है, फिल यहाँ पे करना है कॉइन आर इक्वल टू 20 रुपीज। यहाँ पे आपको देखेंगे कॉइन का पिक्चर बना हुआ है। कितने रुपीज का कॉइन है? ये 2 रुपीज का कॉइन है, ठीक है। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स कॉइन्स आर इक्वल टू 20 रुपीज, मतलब कि जब हम 2 रुपीज के कॉइन हमको रुपीज में बताना है तो कितने कॉइन अपने पास रहेंगे? अगर हमको 20 रुपीज चाहिए तो यानी 10 कॉइन्स हमको चाहिए रहेंगे, ठीक है। 10 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 में तो कितने हो जाएंगे? 20 रुपीज हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास है 1 का कॉइन दे रखा है, ठीक है। देखेंगे आप कॉइन आर इक्वल टू 9 रुपीज। 1 रुपए के हम अगर कॉइन लेते हैं तो कितने कॉइन हमारे पास होना चाहिए कि 9 हो जाए, 9 रुपीज हो जाए हमारे पास, ठीक है। तो 9 कॉइन होना चाहिए, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स कॉइन आर इक्वल टू 15 रुपीज। ये 5 रुपीज का कॉइन है, ठीक है। 5 का टेबल आपको आता है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी कितने कॉइन हमारे पास 5 के होना चाहिए? 3 कॉइन्स होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ दिया है फिल इन द ब्लैंक्स कॉइन्स आर इक्वल टू 30 रुपीज। हमारे पास कॉइन कितने का दे रखा है? 10 रुपीज का कॉइन है, ठीक है। तो कितने हमारे पास 30 रुपीज होने चाहिए, तो कितने कॉइन हम लेंगे? हमारे पास 3 कॉइन्स, ठीक है। 10 रुपीज का हम टेबल पढ़ के देख सकते हैं। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, ठीक है। 30 रुपीज होने के लिए हमारे पास 3 कॉइन्स होना चाहिए। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पर, राइटिंग रुपीज एंड पैसे। अब हम यहाँ सीखेंगे कि रुपीज और हम पैसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। 1 रुपी 50 पैसे कैसे लिखेंगे? हम उसको हम लिख सकते हैं, रेट का जो हमारा साइन है वो हमने आगे लगाया, फिर उन्होंने बोला 1 लिखा, बीच में छोटा सा पॉइंट लगाया, फिर बाद में क्या हो जाएगा? 50 पैसे, ठीक है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आपको दिया हुआ है 2 रुपीज, 1 रुपीज और 50 पैसे। कैसे लिखेंगे इसको? जैसे कितने हो गए ये? 3 रुपीज 50 पैसे। तो हमने इसको ऐसे लिखा, फिर हम इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, 3 रुपीज 50 पैसे। यही आपको यहाँ लिखने सीखना है। नीचे फर्स्ट क्वेश्चन है राइट इन फिगर, इनको फिगर्स में आपको लिखना है। फर्स्ट है 15 रुपीज एंड 50 पैसे। तो मैंने एक साइड यहाँ ऊपर रुपए का साइन लगा दिया है और एक तरफ पैसे का साइन लगा दिया है, ठीक है। तो मैंने लिखा 15 रुपए, यहाँ पे मैंने लिखा साइन लगा हुआ है ऊपर, एंड 50 पैसे, यहाँ लिख दिया मैंने 50 पैसे। आप बीच में डॉट्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। 9 रुपीज एंड 80 पैसे, 9 रुपीज 80 पैसे। यहाँ लिखा है 13 रुपीज एंड 30 पैसे, 13 रुपीज एंड 30 पैसे। 45 रुपीज एंड 25 पैसे, 45 रुपीज 25 पैसे। 52 रुपीज एंड 15 पैसे, ठीक है। 65 रुपीज एंड 50 पैसे। 77 रुपीज एंड 50 पैसे, ठीक है।
अब सेकंड नंबर का है राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन वर्ड्स। ठीक है, इनको आपको क्या करना है कि फिगर्स दे रखे हैं, आपको नंबर्स में लिखना, सॉरी राइटिंग में लिखना है, स्पेलिंग लिखनी है इनकी। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है 12.35 पैसे, मतलब 12 रुपीज 35 पैसे। तो कैसे लिखेंगे? 12 की स्पेलिंग आती है आपको, 35 की स्पेलिंग भी आती है। ठीक है, तो 12 रुपीज एंड 35 पैसे। ठीक है, 22 रुपीज एंड 50 पैसे, 66 रुपीज एंड 25 पैसे, 80 रुपीज एंड 75 पैसे। इसी प्रकार ये 3 नंबर्स जो बच गए हैं वो आपको खुद करना है। अब हम आगे नेक्स्ट पेज पर यहाँ हम पढ़ेंगे एक्सचेंज कॉइन्स एंड नोट्स। वी कैन आल्सो एक्सचेंज बिगर कॉइन फॉर स्मॉलर कॉइन्स। हमको जब किसी से एक्सचेंज चाहिए रहता है, जैसे कोई हमारे पास बड़ा पैसा है, जैसे 5 रुपीज है हमारे पास, तो हमको उसके बदले में 1 रुपीज के 5 कॉइन्स चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सचेंज करना। ठीक है, हम 1 के भी ले सकते हैं, 2 के और 1 का भी ले सकते हैं। ठीक है, उसमें प्रिया हैज 10 रुपीज विथ हर, शी वांट टू एक्सचेंज इट फॉर स्मॉलर नोट सो शी कैन गेट। मतलब उसके पास 10 रुपए का नोट है, उसको एक्सचेंज चाहिए। ठीक है, तो उसने एक्सचेंज में क्या किया कि 2 5 के नोट ले लिए, 5 को ऐड करेंगे तो 10 रुपीज हो जाते हैं। या तो फिर वो एक 5 का नोट ले ले, 2 के 2 कॉइन्स ले ले और एक 1 का कॉइन्स ले ले। ठीक है, ये क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। फिल अप द बॉक्सेस। इसमें आपको बॉक्स में फिल करना है कि 50 रुपीज दे रखा है। ठीक है, तो 50 रुपीज एक्सचेंज करोगे तो कैसे होगा? 20 10 कितने हो गए? 30। मैंने यहाँ लिखा 10 40 और 5 के 2 कॉइन्स कितने हो गए? 50। अब ये 100 रुपीज के एक्सचेंज करना है, तो मुझे क्या करना होगा? एक 50 दे रखा है आपको, एक 50 और एक्सचेंज में अब मुझे लेना होगा। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? इनको ऐड करेंगे तो 100 रुपीज हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। 20 रुपीज, मेरे पास 20 रुपीज है, तो फिल आपको करना है कॉइन ऑफ 5 रुपीज इच। 5 रुपीज के कितने हो जाएंगे? 20 रुपीज में सिक्के या नोट आपके पास कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, 5 का मैंने मल्टीप्लाई 4 में करती हूँ तो कितने हो जाएंगे? 20 रुपीज। ठीक है, 10 रुपीज, मेरे पास मुझे 10 रुपीज चाहिए, तो मेरे पास 2 रुपीज के एक है, एक सिक्का या एक कॉइन है। ठीक है, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, 10 रुपीज हो जाएंगे मेरे पास। 250 रुपीज नोट मेक 100 रुपीज, मतलब 250 रुपीज के नोट है मेरे पास, तो कितना पैसा बनेगा मेरे पास? 100 रुपीज का। 120 रुपीज नोट, मेरे पास 120 रुपीज का नोट है और 5 रुपीज ईच। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई में अगर 4 में करती हूँ तो कितना हो जाता है मेरे पास? 20, यानी कि मुझे 5 के कितने सिक्के चाहिए रहेंगे? 4। 100 रुपीज नोट, मेरे पास 100 रुपीज नोट है उसके, और मेरे पास 20 रुपीज का एक है, तो मुझे 100 रुपीज बनाने के लिए कितने नोट चाहिए रहेंगे टोटल? 20 का मल्टीप्लाई में 5 में करती हूँ तो कितने हो जाएगा? 100 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पर, काउंटिंग डिफरेंट कॉइन्स एंड नोट्स। ठीक है, वी बिगेन विद द बिगेस्ट अमाउंट फर्स्ट। हम पहले बड़ा अमाउंट लेंगे, उसके बाद छोटा अमाउंट। ठीक है, 20 में हमने 5 2 और 2 ऐड करें तो कितना होना चाहिए? 20 में 5 ऐड करें 25, 26 27 28 29, तो कितना लिखा हमने? रुपीज का पहले साइड लगाया, फिर 29। इसी तरह यहाँ पे 23, यहाँ 67। अब इसको आपको करना है 10 और 10 कितने हो जाएंगे आपके? 20 25 30 और कितने हो गई है? 31। सारे पैसे आपको दिए गए हैं, उसको आपको ऐड करना है। ठीक है, 50 में 10 ऐड करें 60 65 67 68 67। 100 रुपीज में 20 रुपीज जोड़े हमने, 120 130 और 135। काउंट द नोट एंड कॉइन्स, राइट द टोटल अमाउंट इन द बॉक्सेस। इनको काउंट करना है और इनके टोटल अमाउंट आपको लिखना है। ठीक है, ये सारा चैप्टर आप यहाँ पे कंप्लीट होता है। सारे चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, कॉपी में भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड बाय।